मैंने भी सोच रखा है ये ज़िंदगी का ऐसा थ्रिल है जिसको मैं पूरा किए बिना जाऊँगा नहीं। वही टेनी भैया जिन्होंने अपनी गाड़ी से उनके बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को यूँ करके कुचल दिया था। लेकिन मुझे तरह-तरह की कहानियाँ सुनाई पड़ी और दुधवा को लेकर। मैं और मेरे कैमरामैन दोनों खतरनाक प्रयोग कर रहे हैं। रात के 3:30 बजे हैं। रात के 3 साढ़े 3 बजे थोड़ा-थोड़ा मुझे भी थ्रिल हो रहा है कि पता नहीं कब कोई लेपर्ड भैया, कोई टाइगर भैया इधर आ सकते हैं। कि जंगल के बीच में, जंगल के बॉर्डर में रात के 3 बजे एक वीडियो बनाना भी अपने आप में एक नया प्रयोग था। लेकिन आप सोचिए कि इस ठंड में, इस रात में, इस सुनसान जंगल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फसल बचाने के लिए रात भर खेतों में बैठे हुए हैं। पता नहीं कब कौन सा जानवर आ जाए, कौन जानवर पकड़ के ले जाए, और काफ़ी घटना होती है, कई लोग मारे गए हैं। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। रात के 3:30 बज चुके हैं और दुधवा नेशनल पार्क की थ्रिल खत्म नहीं हो रही। मैंने भी सोच रखा है ये ज़िंदगी का ऐसा थ्रिल है जिसको मैं पूरा किए बिना जाऊँगा नहीं। मैं यहाँ आया था गांव के हालात समझने के लिए, और ये समझने के लिए कि गृह राज्य मंत्री का इलाका है, देश के गृह राज्य मंत्री वही टेनी भैया जिन्होंने अपनी गाड़ी से, उनके बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को यूं करके कुचल दिया था। और आज मुझे पता है कि इस इलाके में कि टेनी भैया का कद और बढ़ा रहे हैं मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। इस तरह के कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए यहाँ के गाँव वालों ने कि टेनी भैया का कद बढ़ाया जा रहा है। कारण यह है कि पंडित जी लोग बहुत नाराज है सरकार से। ठाकुर जी का चेहरा सामने आ गया है, तो ठाकुरों की पंडितों की पटती नहीं है, तो पंडित लोग नाराज हैं। तो मुझे नहीं पता कि टेनी महाराज कब से पंडितों का चेहरा होगा, लेकिन हो सकता है अमित शाह की डायरी में टेनी महाराज पंडितों का चेहरा है, तो पंडितों का कद बढ़ाया जाना है, तो टेनी महाराज का कद बढ़ाए। तो मैं आया था यहाँ पे ये देखने के लिए कि क्या वास्तव में टेनी महाराज को लेकर रिएक्शन क्या है। लेकिन मुझे तरह तरह की कहानियाँ सुनाई पड़ी और दुधवा को लेकर। तो मुझे लगा कि दुधवा के आसपास का जो मैं ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा रोमांच मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। ये प्रयोग मैं फिर कह रहा हूँ कि आप दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल मत करिएगा ज़िंदगी में इस तरह का। मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं गलती महसूस कर रहा हूँ, आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं और मेरे कैमरामैन दोनों खतरनाक प्रयोग कर रहे हैं। रात के 3:30 बजे हैं और ये मचान देख रहे हैं आप, और इस मचान के साथ साथ में मनीष मेरे साथ कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं। वो भी आज बिल्कुल जान जोखिम में डालें। ये देखिए, ये खाई खुदी हुई है, ये एक लगभग छोटी सी खाई खुदी है, और ये सामने आप तार नजर आ रहे होंगे आपको। ये दुधवा का कोर इलाका है, मतलब जानवरों का इसके बाद की जानवरों की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ पे रात में लेपर्ड आते हैं, टाइगर आते हैं, गैंडा आते हैं। और मुझे यहाँ के गांव वालों ने बताया कि 2 दिन पहले यहाँ पे कई सारे टाइगर, 2 टाइगर आए थे। लेपर्ड तो आते ही रहते हैं, वो सुअर का शिकार करते हैं। सुअर रात में जाते हैं और फिर शिकार करके वापस आ जाते हैं। तो फिर टाइगर को लगता है कि ये सुअर का सॉफ्ट टारगेट होता है, तो सुअर को पकड़ने के लिए वो आगे आ जाते हैं। इस इलाके में देशी कुत्ते लोग पालते हैं। कुत्ते बिल्कुल इकट्ठे, वो मैंने देखा इस इलाके में 5-5 6-6 कुत्ते जो हैं वो साथ में समूह में चलते हैं, और एक साथ चलते हैं। बड़ी हिम्मत की बात रही होगी। अभी लखनऊ में जो टाइगर आया था, तेंदुआ आया था, हम लोगों ने देखा था किस तरह वो एक कुत्ते को पकड़ के ले गया था, घर में कूदा था और एक कुत्ते को पकड़ के ले गया था। तो ये जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, फेंसिंग की भी कहानी गांव वालों ने बताई कि ये जंगल विभाग को, यानी वन विभाग को लगानी थी फेंसिंग, कि इधर की तरफ जानवर ना आ जाए, और सरकार से जो पैसा आना था वो आना था। लेकिन गांव वालों का कहना है कि आधा पैसा वन विभाग वालों ने इसमें रिश्वत में दिया। और पूरे इलाके में, आप जब इस इलाके में आएंगे, हर गांव वाला कहता है कि वन विभाग के लोग बहुत परेशान करते हैं। गलती से उनका जानवर अंदर चला जाए, किसी भी रास्ते से चला जाए, तो पे बिल्कुल पकड़ लेते हैं, FIR कराते हैं, बहुत अवैध वसूली करते हैं। और जंगली जानवर इधर आके मार दे किसी को तो भी परेशान होते हैं। तो इस पूरा इलाका जो है, जितना जानवर से परेशान नहीं है, उससे ज़्यादा वन विभाग के जंगली जानवरों से परेशान है। वन विभाग के जंगली जानवर मतलब वो जानवर जो इंसान को लूटना चाहते हैं, रिश्वत लेना चाहते हैं। और ये पूरा इलाका बड़ा चर्चित रहा है इस बात में कि लखीमपुर खीरी में लोग तरसते हैं पोस्टिंग के लिए, इसको सोने की खान मानते हैं। लकड़ी का बहुत बड़ा कारोबार है यहाँ पे, जंगल हैं और यहाँ की लकड़ी की तस्करी होती है। जानवरों के नाम पर बहुत अवैध वसूली करते हैं, और किसान यहाँ का बड़ा बेहाल है। गन्ने की फसल है, उसका महीनों महीनों सालों भुगतान नहीं होता है। और बाकी छोटी छोटी फसल है, तो इधर वो जंगली जानवर आते हैं, उधर ये पीछे आप देख रहे हैं। मतलब रात के 3 साढ़े 3 बजे थोड़ा थोड़ा मुझे भी थ्रिल हो रहा है कि पता नहीं कब कोई लेपर्ड भैया, कोई टाइगर भैया इधर आ सकते हैं। हालांकि एक छोटा सा
गैप बनाने की कोशिश की गई है, उन तारों तक कोई जाना है। इस इलाके के लोग पहले कटीले तार लगाते थे, लेकिन अपने मुख्यमंत्री जी को लगा कि भाई जानवर परेशान होंगे, तो ये आदेश हुआ कि कोई कटीले तार नहीं लगाएगा, कोई करंट नहीं लगाएगा। पूरे इलाके में फसलें चौपट हो गई हैं। लेकिन जब राजा को मतलब नहीं होता है कि प्रजा का क्या हाल है, तो प्रजा ऐसी रहती है जैसी इस दौर में है। प्रजा परेशान है, बेहाल है, फसलें उजड़ रही हैं, जानवर परेशान करें तो करें क्या। आप जंगल के इस इलाके का दर्द समझ नहीं सकते। आसपास की जो नदियां हैं, पिछले दिनों हमने फ़ोटो देखे थे, नेपाल से पानी छूटा था, जो पानी बहा था उसने बिल्कुल हड़कंप मचा दिया था, पूरा इलाका कट गया था। परेशान थे लोग, बेहाल थे लोग कि कहाँ किस तरह खाने की इंतज़ाम करें, किस तरह रहने का इंतज़ाम करें। ये इलाका बहुत परेशानियों से भरा हुआ है। आप लोग कहते थे कि भाई स्टूडियो से निकलो, आओ निकल के गाँव में देखो, तो मैंने भी ये प्रयोग करने की सोची, कुछ ज़्यादा थ्रिल कर ली मैंने आज। जाके देखा कि हकीकत क्या है देखूँ, तो मुझे पता नहीं करना नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ये किया नहीं था कभी कि जंगल के बीच में, जंगल के बॉर्डर में रात के 3 बजे एक वीडियो बनाना भी अपने आप में एक नया प्रयोग था, देखने का, समझने का। और मैं इसलिए भी आया कि मुझे ये बताया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बॉर्डर पे, मैं तो आज यहाँ खड़े होकर डर महसूस कर रहा हूँ अपने और अपने मनीष के लिए जो वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस ठंड में, इस रात में, इस सुनसान जंगल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फसल बचाने के लिए रात भर खेतों में बैठे हुए हैं, बॉर्डर के तार के इस तरफ बैठे हुए हैं। पता नहीं कब कौन सा जानवर आ जाए, कौन जानवर पकड़ के ले जाए। और काफ़ी घटना होती है, कई लोग मारे गए हैं। जानवर भी बेचारा क्या करे, उसके जंगल आपने काट लिए, आपने उसके जगह पे अतिक्रमण कर लिया, तो वो भी बेचारा क्या करे। वो आता है, अटैक करता है आपके ऊपर, और फिर वो मारा जाता है, वो परेशान होता है। तो लेकिन बड़ी हिम्मत थी, जो लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि अगर वो बैठ सकते हैं तो ये प्रयोग मुझे भी करना चाहिए। तो मैं भी थ्रिल में निकल आया हूँ आज करने के लिए। दुआ करिएगा बचूँ और ये वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, आप महसूस कर सकें जंगल रात में कैसा लगता है। जंगल रात में बहुत सुंदर लगता है, जानवरों का जंगल होता है, लेकिन अगर आप बच पाएँ, आप इस थ्रिल को महसूस कर पाएँ। और मुझे ज़िंदगी में थ्रिल करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की थ्रिल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मुझे भी लग रही है, ज़्यादा खतरनाक हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर सकता हूँ, क्योंकि देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही वो चैनल है, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे जंगल की बात हो, चाहे खौफ की बात हो, चाहे खतरनाक की बात हो, आप तक हर बात पहुँचाता है, बेखौफ तरीके से पहुँचाता है, सच के साथ पहुँचाता है। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा अगर दम है तो सिर्फ और सिर्फ 4PM में। थैंक यू।